हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में साजिलिटी इंडिया आईपीओ के बारे में। कितना सब्सक्राइब हो पाया दोस्तों, ये इशू सेकंड डे पे ये हम समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, सेकंड डे तो अब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ कल का दिन और बचा हुआ है 7 नवंबर का, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। तो अगर आपको लगाना है तो ये बात ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कल का दिन और बचा हुआ है। 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है, 28 से 30 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है, करीबन 2106 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंटेड 2 रुपीज़ पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। आज के सब्सक्रिप्शन से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि कल कितना ये आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हो पाया था। तो दोस्तों, कल के दिन क्यूआईपी कैटेगरी जो था उनकी तरह कुछ पैसा नहीं आया था, बट एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 8% सब्सक्राइब किया था। रिटेल सब्सक्राइब हो गया था 1.14 टाइम्स, तो एम्प्लॉय 1.43। कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ था 23%। फर्स्ट दोस्तों, इशू का रिस्पांस नो डाउट काफ़ी कम मिला था, काफ़ी पुअर सब्सक्रिप्शन था। लेकिन सेकेंड डे कितना सब्सक्राइब और हो पाया, चलिए देखते हैं कि कल से ज़्यादा पैसा आ पाया कि कल से भी कम पैसा जो है वो इस इशू में आया है। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबी जिनकी तरह कल बहुत कम पैसा आया था, आज भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आ गया, बट ज़रूर दोस्तों क्यूआईबीज़ ने कल के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया। 7% के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 21 करोड़ 89 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने दोस्तों करीबन 1 करोड़ 44 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिख चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू में अभी तक 43 करोड़ रुपीज़ जो है वो डाले हैं। देखिए, कल का दिन क्यूआईबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल लास्ट डे है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज होते हैं लास्ट डे पैसा लगाने वाले। क्यूआईबी का पैसा आता है आखिरी दिन, तो कल कितना पैसा क्यूआईबी का आएगा ये बहुत मैटर करेगा। बिकॉज ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिन इशू के अंदर दोस्तों क्यूआईबी का पैसा अच्छा आता है वो इशू बढ़िया करते हैं, बट जहाँ पर क्यूआईबी का पैसा नहीं आता है वो इशू हो सकता है कि देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया कर जाए, बट लिस्टिंग गेन उतने ज़्यादा नहीं दे पाती है, बिकॉज क्यूआईबी का उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो नो डाउट हमेशा दोस्तों क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन को क्यों देखा जाता है, बिकॉज क्यूआईबी नो डाउट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आईपीओ को इंटरेस्टिंग कर देती है, अच्छा कर देती है, क्योंकि क्यूआईबी की तरफ से डिमांड आना ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर क्यूआईबीज को दमखम लग रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज होते कौन है? क्यूआईबीज होते हैं बड़े म्यूचुअल फंड्स, राइट। हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो वो बेसिकली पैसा लगाते हुए दिखते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं। सो तो वो लोग जिनकी देखिए टीम बड़ी है, जो नो डाउट डिटेल में एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में, प्रमोटर से बात कर सकते हैं, वो जाकर दोस्तों क्यूआईबीज कहलाते हैं। और अगर उनका पैसा आता है तो ये माना जाता है कि इशू को लेकर रिस्पॉन्स अगर अच्छा आ रहा है, मतलब क्यूआईबीज को आईपीओ कंपनी अच्छी लग रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कल क्यूआईबी का पैसा बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो मैं 2:30 पर वो वीडियो बना दूंगा जिसमें फाइनल डे हमारा जो रिस्पॉन्स है कि हमको करना क्या है वो आपको बता दूंगा, बट उससे पहले भी अगर आप क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो देख लीजिएगा। देन दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 24% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एचएनआई की तरफ से 76 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए दिखे। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की या फिर बिग एनआई कैटेगरी की, तो 16% दोस्तों बिग एनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 7 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 1 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी करीबन बिग एनआई के द्वारा 34 करोड़ रुपीज़ जो है वो अभी तक आ चुके हैं। अब हमेशा बात ध्यान रखिएगा, एचएनआई कैटेगरी भी क्यूआईबी को देख के पैसा लगाती है, क्योंकि क्यूआईबी का पैसा इतना कम आ रहा है, जीएमपी में कोई रिस्पॉन्स है नहीं, तो बिग एनआई कैटेगरी का पैसा जो है वो हमको आता हुआ नहीं दिख रहा है। सेम सिचुएशन क्या है स्मॉल एनआई के साथ भी। ओनली स्मॉल एनआई कैटेगरी दोस्तों 40% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 3.5 करोड़ शेयर के सामने 1.3 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आई है। 41 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए दिखे हैं दोस्तों, कुल मिलाकर स्मॉल एनआईएस की तरफ से। क्या बिग एनआई कैटेगरी स्मॉल एनआई कैटेगरी पूरा भर सकती है? चांसेस है कि दोस्तों बिग और स्मॉल एनआई कैटेगरी हमको पूरा सब्सक्राइब होती हुई दिख जाएगी। बट अगर आपके दिमाग में ये कि दोस्तों ये आईपीओ पूरा नहीं भर पाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो, क्यूआईबी पैसा इस इशू के अंदर लगा देंगे। कितना क्यूआईबी पैसा लगाते हैं ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों रिटेल कैटेगरी तो 2 गुना से ज़्यादा हमको बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। 2.26 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 7 करोड़ शेयर्स के सामने करीबन 15 करोड़ 79 लाख शेयर्स के लिए रिटेल ने पैसा जो है वो ऑलरेडी इस इशू में लगा दिया है। करीबन 473 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेल दोस्तों इस इशू में पैसा लगा चुके हैं और लगाने में कामयाब भी हुए हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे रिटेल पोर्शन कितना सब्सक्राइब हो सकता है, मेरे हिसाब से देखिए मैक्स टू मैक्स ये 5 गुना तक सब्सक्राइब होगा, राइट। रिटेल इससे ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नहीं दिखता है, 5 से 6 गुना तक भर सकता है, बट उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि देखिए रिटेल में पैसा आ सकता है। अभी बात ध्यान रखिएगा, रिटेल का पोर्शन इतना स्मॉल है, राइट। 210 करोड़ का मात्र रिटेल का पोर्शन है, 473 करोड़ रुपीज़ मात्र आए हैं और इसमें 2 गुना बढ़ चुका है।
अगर दोस्तों रिटेल का हिस्सा 35% होता तो अभी तक तो ये इशू 1 गुना भी नहीं बढ़ पाता रिटेल की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इशू का पोर्शन रिटेल का स्मॉल है, इसलिए दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो हमको 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि रिटेल मैक्स टू मैक्स 1000 करोड़ रुपये लगा देंगे, उससे ज़्यादा पैसा आता हुआ मुझे नहीं दिखता है। रीज़न सिंपल है। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी 2.46 टाइम्स के आसपास दोस्तों इशू सब्सक्राइब कर चुके हैं, करीबन 14 करोड़ के आसपास। तो टोटल मिलाकर 52%, यानी हम कह सकते हैं कंपनी ने हाफ वे तो बिल्कुल तय कर लिया है, हाफ तो इशू सब्सक्राइब हो चुका है। 52% कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए जो है वो आता हुआ दिखा है। सो टोटल सब्सक्रिप्शन तो आज भी अगर आप देखेंगे तो डल ही है, रिस्पॉन्स कम ही है, बट आधा सब्सक्राइब हो चुका है। जैसे मैंने कहा, ये इशू पूरा बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा क्या है कि क्या इशू में पैसा लगाना है, क्या ये इशू लिस्टिंग गेन देकर जा पाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा जो करंट मार्केट की कंडीशन है, राइट, वो अभी तो अच्छी दिख रही है, बट हमें पता है कि देखिए वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है बाजार के अंदर, राइट। हो क्या रहा है, लगातार दोस्तों एफआईआईज़ की सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। आज का इवेंट छोड़ दीजिए, आज जो हुआ है वो अपने आप में देखिए बहुत शानदार है। हो सकता है कि हमारे बाजार कल भी आपको अच्छी तेज़ी में दिखे, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो है दोस्तों कि एफआईआईज़ की तरफ से पैसा उतना नहीं आ पा रहा है, बल्कि एफआईआईज़ लगातार पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि देखिए अभी भी इंडिया के अंदर आपको बहुत इन्फ्लो आता हुआ दिखेगा, बल्कि अभी भी दोस्तों जो एफआईआईज़ की बिकवाली है, राइट, वो जो शुरू हुई थी वो अभी भी बरकरार रह सकती है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेक लगने की एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है। सो क्या लगता है, देखिए मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू इस कंपनी के अंदर एटलीस्ट 6 महीने का है, 6 मंथ्स का, तो आपको पैसा लगाना है। अगर आपके पास यहाँ पर व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपको लगाना है, तो ये इशू आपके लिए हो सकता है कि नहीं हो। सिंपल सी बात है। ये कंपनी मेरे हिसाब से देखिए है दमदार, मुझे बहुत दिक्कत नज़र नहीं आती है। वैल्यूएशन साइड पे भी मुझे लगता है कि कंपनी ने कंफर्टेबल जगह रखी है बढ़ने के लिए। बट द थिंग इज़ कि देखिए एक्टिविटी जब ग्रे मार्केट में नहीं होती ना, तो लोग निराश हो जाते हैं। हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग पे आपको थोड़ा सा चौंका दे, मतलब लिस्टिंग पे थोड़ा ऊपर लिस्ट हो जाए 15-20%। बट व्हाट आई फील कि ये होने के लिए भी एक चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, वो है रिस्क। और रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि दोस्तों अगर बाजार की कंडीशन ख़राब यहाँ से होती है थोड़ी और, तो ये लिस्टिंग नेगेटिव में भी दे सकता है। नेगेटिव कितना, 10% मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बाजार की कंडीशन ख़राब होती है तो ये आप कह सकते हैं कि नेगेटिव लिस्टिंग की भी रिस्क रहेगी, तो वो आपको दिमाग में लगा कर चलना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जैसा मैंने बताया, कंपनी मुझे बढ़िया नज़र आती है। अगर 6 से 12 महीने का आपका नज़रिया है, लिस्टिंग पर आप थोड़ा सा पेन सह सकते हैं, तो आपके लिए आईपीओ है। अदरवाइज आईपीओ नहीं है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस करेंटली उतनी ज़्यादा हमारे पक्ष में नहीं दिख रही है। अभी बाजार 2 दिन से अच्छा चले, वापस कह रहा हूँ, बट स्टिल हमको नहीं पता कि 2 दिन बाद क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ग्रे मार्केट के बारे में, तो करंट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं आज 75 पैसा के आसपास है, दैट इज़ 2.5%। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट आया था जिसमें करीबन 0.5 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट आ गई है, यानी 1%, 2% के आसपास ग्रे मार्केट है। तो ग्रे मार्केट में एक्टिविटी कुछ खास नहीं है, ग्रे मार्केट में एक्टिविटी बढ़ नहीं पाई आज की इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी। तो वो एक पॉइंट है जो दोस्तों आपको यहाँ पर दिमाग में लेकर चलना है कि अभी हाँ यहाँ पर पेन दिख रहा है, राइट, तो उसको लेकर चलना है। बाकी जैसे मैंने बताया, कंपनी मुझे बुरी नहीं लगी, लिस्टिंग गेन हो सकता है कि दोस्तों अगर बाजार अच्छा रहा, बाजार 24,500 के ऊपर अगर टिका रहता है, राइट, अभी तो 500 नहीं आया, बट अगर कल जाकर बाजार तेज़ी करता है, टिका रहता है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन मिल जाए। अदरवाइज ये आपके लिए एक अवॉइड भी हो सकता है अगर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। कल फाइनल डिसीजन आपको बता दूंगा, QIB का कितना पैसा आ रहा है उसके बारे में बता देंगे, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।